उनसे कह दो भजन बोलेंगे आप अमृत वाला। क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ, मैं एक जय जिनेंद्र, हम ये समझ रहे थे कि श्रद्धा और चारित्र में भिन्नता क्यों होती है। श्रद्धा पलटने में एक समय लगता है और चारित्र में क्रम पड़ता है। ये नियम है जिनागम का। जिनागम में ऐसा वर्णित है कि श्रद्धा पलटने में, श्रद्धा एक समय में पलट जाती है, इधर की उधर हो जाती है, और चारित्र को पलटने में क्रम लगता है। पलटने में मतलब हो तो गया सम्यक चारित्र श्रद्धा के साथ ही, लेकिन उसको पूर्णता होने में समय लगता है। जैसे ट्रेन से शिखर जी पहुंचने में समय लग रहा है, निकल तो गए, कंफर्म भी हो गई टिकट, लेकिन समय लगता है। ऐसे ही चारित्र में भी क्रम पड़ता है। तो हमने ये देखा समर तत्व की विपरीत श्रद्धा। देखो कुछ लोगों को ये कठिन भी लग रहा होगा, इसीलिए कुछ लोग अभी कुछ समय से पाठशाला में स्टूडेंट्स कम आ रहे थे, क्योंकि यही समझ में आ रहा था मुझे कि कठिन पड़ रहा है शायद सब लोगों को। कठिन पड़ रहा है क्या सबको? कि यहाँ पर तो बहुत सरल सरल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं अपन, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये 7 तत्वों की जो विपरीत श्रद्धा है ना, अभी एक बार आप समझ लोगे फिर तो बहुत सरल सरल हो जाएगा। आगे का पूरा चैप्टर आपको बहुत सरल लगेगा, वो तो सब फटाफट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना है, एकत्रित करना है, सूक्ष्म भी नहीं करना है, एकत्रित करना है। जो आपका उपयोग इधर उधर बट रहा है ना, उससे इधर उधर से हटाकर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा तथा अग्रहित मिथ्या ज्ञान। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। अन्वयार्थ पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। रोके न चाह मतलब चाह को नहीं, चाह मतलब इच्छा, रोकता नहीं है इच्छा को। निज शक्ति को, अपनी शक्ति को खो देता है। शिव रूप निराकुल तान जोय, शिव रूप मतलब मोक्ष, शिव अर्थात मोक्ष, मोक्ष की निराकुलता, शिव रूप निराकुलता न जो, मोक्ष में जो निराकुलता है उसको नहीं देखता है। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, और यहां तक 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा की चर्चा पूर्ण हो गई। फिर अब अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत ये चर्चा कर रहे थे हम, तो यहां से अग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप आया। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, मतलब ये जो 7 तत्व संबंधी भूल है, या ही मतलब इन 7 तत्व संबंधी भूल के की जो प्रतीति है, जुत मतलब उससे युक्त जो भी ज्ञान है, मतलब इस मिथ्या दर्शन सहित जो भी ज्ञान है, सो दुखदायक अज्ञान जान, वह सब मिथ्या ज्ञान है और दुखदायक है। अन्वयार्थ पढ़िए वहां से। किसके पास है पुस्तक, वो हैंड रेज कीजिए। रेखा जी पढ़िए।
मिथ्या दृष्टि जीव अपने आत्मा की शक्ति खोकर इच्छा को नहीं रोकता और आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। इस मिथ्या मान्यता सहित जो कुछ ज्ञान है वह कष्ट देने वाला अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, यहाँ पर वही बात आई है। सबसे पहले लिखा है मिथ्या दृष्टि जीव, उसकी चर्चा है, मिथ्या दृष्टि की ही चर्चा है, यहाँ सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है सम्यक दृष्टि की चर्चा? कल भी बताया था मैंने, किसी को ध्यान है? हाँ बोलिए रूबी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को तो सात तत्व संबंधी भूल हो ही नहीं सकती ना, और हम लोग यहाँ पर सात तत्व संबंधी भूल पढ़ रहे हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि जीव को ही होती है। बिल्कुल सही, सम्यक दृष्टि जीव को सात तत्व संबंधी भूल नहीं होती, इसलिए यहाँ मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। मिथ्या दृष्टि जीव अपने आत्मा की शक्ति खोकर इच्छा को नहीं रोकता और आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। देखो, तो पंडित दौलत राम जी ने वास्तव में गागर में सागर भर दिया है, और हम बहुत लकी हैं, पुण्यशाली हैं कि पहली बात तो जैन कुल में हमारा जन्म हुआ, और दूसरी बात हमें जिनवाणी सुनने को मिल रही है। हमारे भाग्य की महिमा तो कोई भी नहीं कर सकता। बहुत भाग्यशाली है हम, जो ये हम चर्चा नहीं मिलती, नहीं तो लोगों को ये कहाँ सुनने को मिलता है, कहाँ फुर्सत है। ये चर्चा तो मिलेगी कि शुभ पूजा करो, विधान करो, ये त्याग करो, वो त्याग करो, ये सारी चर्चाएं तो मिल जाती है, लेकिन आत्मा के तो शब्द भी नहीं आता है, कहीं भी सुनने को भी नहीं मिलता है। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये चर्चा सुनने को मिल रही है, करने को मिल रही है। तो अपने भाग्य की सराहना तो हमें अवश्य करना चाहिए कि हम इतने भाग्यशाली हैं, और उस जो भाग्य हमें यहाँ तक लेकर आया है, पुण्य का उदय जो हमें यहाँ तक लेकर आया है, हमें एक कदम और बढ़ाने की जरूरत है, तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और यदि अभी भी नहीं किया हमने अपना कल्याण, तो क्या होगा कि फिर पता नहीं कब मिलेगी ये जिनवाणी, ये सुयोग कब मिलेगा, कि ये हमें इतना डिटेल में एक एक शब्द समझने को कब मिलेगा, पता ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक और उत्साह पूर्वक, प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुननी चाहिए, है ना। उसमें भी आया है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। मतलब जिसने प्रसन्न चित्त से एक बार भी जिनवाणी को सुना, आत्मा की बात भी सुनी, वह निश्चित रूप से भव्य जीव है। भव्य मतलब पता है ना सबको, भव्य मतलब जो मोक्ष जाने ही वाला है ना। को निगोद भी है ना, 4 प्रकार के होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद के बारे में अपन ने चर्चा की थी, है ना, वो तो आप सब समझ गए। एक अक्षय अनंत निगोद भी होता है। उसमें क्या होता है कि जो अक्षय अनंत निगोद में जो जीव राशि रहती है, वो अक्षय अनंत उनकी पर्याय है, वो कभी भी निगोद से निकलेंगे ही नहीं, ऐसी उनकी स्थिति रहती। कभी भी नित्य निगोद वाले तो अभी तक हैं, पर कभी तो निकलेंगे ना, लेकिन अक्षय अनंत वाले तो कभी भी नहीं निकलेंगे। तो हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि नित्य निगोद, इतर निगोद, अक्षय अनंत सबसे दूर होकर यहाँ संगी पंचेंद्रीय पर्याय में हम आ गए हैं, और जिनवाणी को साक्षात सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है ना। अब हमें ये 7 तत्व संबंधी जो भूल है, उन भूलों को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी यहाँ पर एक ही लाइन में पंडित दौलत राम जी ने 2 तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा बता दी है, निर्जरा तत्व की भी और मोक्ष तत्व की भी विपरीत श्रद्धा की चर्चा की है, इसीलिए इसे गागर में सागर कहा गया है। अभी आप मोक्ष मार्ग के प्रकाशक खोलेंगे, उसमें भी 7 तत्वों की चर्चा है। अब उसमें एक एक तत्व की चर्चा के लिए एक एक 2-2 पेज दिए हुए, इतना विस्तार से वर्णन। और यहाँ पर कितने पेज दिए निर्जरा तत्व की, आधी लाइन में पूरी निर्जरा तत्व की चर्चा कर दी, निर्जरा तत्व संबंधी भूल की। देखिए क्या है निर्जरा तत्व संबंधी भूल, अपने आत्मा की शक्ति खोकर इच्छा को नहीं रोकता।
बस ये हो गई निर्जरा तत्व संबंधी भूल। इच्छा को नहीं रोकना, है ना, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अभी इच्छा के बारे में देखो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। इच्छा को रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए, और इच्छा रोकेंगे तो तप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इच्छा निरोधस तप ऐसा आता है, तो इच्छा का निरोध करना तप है, तो इच्छा को रोकना कि नहीं रोकना, है ना, ये भी एक प्रश्न हो सकता है किसी का। अभी उसे क्या लगता है कि मैं ये शुभ और अशुभ इच्छा नहीं करूंगा तो फिर मैं बचूंगा ही नहीं, मतलब उसी में सुख मानता है। शुभ इच्छा तो उसमें सुख मानता है, अशुभ इच्छा हो तो उसमें सुखी मानता है अपने आप को, कि मुझे तो बहुत ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं आज जाऊं प्रभु जी के प्रक्षाल देखूं, साक्षात देखूं। तो ये जो इच्छा हुई ना, इच्छा हुई वहां तक ठीक है, लेकिन इच्छा में प्रीति करना कि ये मेरे को कितनी अच्छी इच्छा हुई है मेरी, तो अनादि से हम यही कर रहे हैं कि शुभ और अशुभ इच्छा को अच्छा मान रहे हैं। देखो इसमें गुरुदेव के प्रवचन में भी बहुत अच्छा आया है इसका। रोके न चाह निज शक्ति खोए, अर्थात निज शक्ति को प्रकट करना उसका नाम निर्जरा है। निर्जरा किसका नाम है? कि अपनी शक्ति को प्रकट करना, उसका नाम निर्जरा है। तप सा निर्जरा च, ऐसा आता है ना उसमें, और तब ही निर्जरा है। और तब किसे कहते हैं? कि स्वरूप विश्रांति चैतन्य के उत्कृष्ट प्रतपन को तप कहते हैं। प्रवचन सार में बहुत सुंदर परिभाषा दी है तप की। स्वरूप विश्रांति चैतन्य के उत्कृष्ट प्रतपन को तप कहते हैं। मतलब चैतन्य के उत्कृष्ट प्रतपन अर्थात चैतन्य स्वरूप में तीव्रता से लीन हो जाना, वह तप कहलाता है। और तप ही निर्जरा है। तो निज शक्ति को प्रकट करना उसका नाम निर्जरा है। हमारी जो ज्ञान और आनंद स्वभावी जीव तत्व है, उस शक्ति को प्रकट करना, तप के द्वारा उस शक्ति को प्रकट किया जाता है, वो निर्जरा कहलाती है। भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति है, उसमें एक चित्त होकर उस शक्ति की व्यक्तता, शुद्ध का प्राकट्य होना, उसका नाम निर्जरा है। शक्ति की व्यक्तता कि जैसा चैतन्य स्वरूप है, पर्याय में भी वैसा ही प्रकट होना, वो निर्जरा है। कैसा है चैतन्य स्वरूप? शुद्ध है, उसमें कोई मलिनता नहीं है, कोई दोष नहीं है, निर्दोष चैतन्य है। वैसा ही निर्दोष परिणति में भी उसकी व्यक्तता हो जाना, वह निर्जरा है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य पुण्य पाप की इच्छा रहित वस्तु में अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में शक्ति की प्रगटता का होना, ऐसी शुद्धता की व्यक्त दशा, उसे भगवान निर्जरा कहते हैं। ऐसा नहीं करके अकेली इच्छाओं में घिरकर शक्ति को प्रकट नहीं करता, केवल इच्छाएं करता रहता है और शक्ति को प्रकट नहीं करता, वह उसमें ठीक मानता है, मतलब इच्छा होने में ठीक मानता है। यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल है ना। अपनी आत्मा की शक्ति खोकर इच्छा को नहीं रोकता, यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अब इच्छा को नहीं रोकने का क्या अर्थ है? एक तो यह है कि इच्छा, जैसे हमें इच्छा हो रही है कि आज गन्ने का रस पिए, और उसको हमने रोक लिया कि नहीं, मेरी इच्छा हो रही है, मेरी इच्छा हो रही है और मुझे तप करना है, मुझे निर्जरा करना है, तो मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं कि अरे उधर गन्ने का रस मिल रहा है, मैं वहां देखना भी नहीं, मुझे नहीं पीना, मैं अपनी इच्छा को रोक रही हूं, मैं दृढ़ हो रही हूं। एक तो ये हुआ इच्छा का रोकना, लेकिन ये वास्तविक इच्छा रुकना नहीं है। इच्छा रुकना उसे कहते हैं कि इच्छा उत्पन्न ही ना हो। असली इच्छा रुकना तो वह होती है, इच्छा का उत्पन्न न होना, वह है निर्जरा। कि मुझे ऐसी दशा प्रकट हो जाए कि मुझे सहज रूप से ही गन्ने का रस पीने की इच्छा ना हो, सहज रूप से ही विषय सेवन की इच्छा ना हो, सहज रूप से ही मुझे बिस्तर पर लेटने का मन न हो। ऐसी दशा मेरी प्रकट हो जाए, जो मुनिराज रहते ना, तो वो हठपूर्वक कोई कार्य नहीं करते,
कोई मतलब खींच कर कुछ भी करते नहीं है वो ऐसा कि अरे मुझे वो बिस्तर नहीं दिखना चाहिए, बिस्तर दिख गया तो मुझे उस पर लेटने की इच्छा हो जाएगी, ऐसा मुनिराज नहीं करते। वो तो उनके तो बिस्तर क्या, अच्छा से अच्छा मखमल का गद्दा भी दिख जाए तो उन्हें उस पर लेटने की सोने की इच्छा ही नहीं होगी। सहज रूप से बड़े से बड़ा महल दिख जाए, सुंदर से सुंदर कुटी स्वर्ण महल दिखे उन्हें, तब भी उन्हें ये इच्छा नहीं होगी कि मुझे इस महल में रहना है। ये इच्छा हो जाए तो वो मुनिपद छूट जाए उनका। सुंदर से सुंदर स्त्री दिखाई दे तब भी उसे रमण करने का भाव मुनिराज को नहीं आ सकता। यदि मुनिराज को ऐसा भाव आ जाए तो उनका गुणस्थान गिर जाए और वो अपने मुनि पद से गिर जाए। तो मुनि दशा में ऐसा भाव तो कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो रोकते हैं क्या अपने आप को? वो जंगल में इसीलिए रहते हैं कि कोई सुंदर स्त्री उन्हें नहीं दिखाई दे? कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सुंदर स्त्रियों के बीच में भी जाते हैं मुनिराज, आहार करने के लिए जब जाते हैं तो कितनी भी सुंदर स्त्री हो उससे आहार लेते हैं, लेकिन उनके परिणाम में किंचित मात्र भी मलिनता नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो सहज रूप से अंतरंग से ही उन्हें उस इच्छा का अभाव हो गया है। इच्छा उत्पन्न हो रही है मुझे इस स्त्री को देखने की, और फिर मैं उसे नहीं देखूं कि अरे मुझे इस इच्छा को रोकना है, ऐसी स्थिति मुनिराज की नहीं रहती। वह होती है हठ पूर्वक इच्छा, और मुनिराज को कभी भी हठ पूर्वक इच्छा नहीं होती। और हम इस इच्छा को ही भला भला मान लेते हैं। ये हमारी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और हमारी जो शक्ति है, हमें ऐसी शक्ति है कि इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो, उस शक्ति को हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट है शिव रूप निराकुलता न जोय। देखो ये सबसे बड़ी भूल है, शिव रूप निराकुलता न जोय। इसका क्या अर्थ दिया है? और आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। मोक्ष किसे मानता है? ये तो सोच ही नहीं सकता, ये तो हम सोच ही नहीं पाते कि आकुलता रहित भी कोई स्थिति होती है, इच्छा रहित भी कोई स्थिति होती है। तो हम क्या समझते हैं कि जैसा सुख अभी हमें यहाँ रसगुल्ला खाने में मिल रहा है ना, अरे इसको रसगुल्ले का, आज रसगुल्ले का त्याग करो, क्योंकि जो तुम आज रसगुल्ले का त्याग करोगे ना तो भविष्य में तुम्हें खूब सारे रसगुल्ले मिलेंगे। तो भाई आज त्याग ही क्यों कर रहे हो? तुम्हें भविष्य में रसगुल्ला खाने की इच्छा है, इसका मतलब अभी भी तुम्हें इच्छा है ना रसगुल्ले की। फिर ऐसी त्याग कहाँ हुआ? त्याग तो भावों में होता है। भाव तो तुम्हारे हो गए रसगुल्ले खाने कि मुझे भविष्य में ऐसा मिलेगा। अभी अधिकतर त्याग हम ऐसा ही सोच के करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ब्रह्मचारी रह लो, वहां पर तो तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लो, तुम्हें तो वहां अप्सराएं मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपके मन में अभी भी इच्छा है कि अप्सराओं के साथ रमण करना है, मुझे अप्सरा मिलना चाहिए, एक से एक सुंदर स्त्री। अरे और कितने लोग तो ऐसा कहते हैं, एक काणी स्त्री को छोड़ दो फिर तो तुम्हें कितनी सारी वहां पे अप्सराएं इंद्राणियां मिलेंगी। इस विचार से भी बहुत लोग बहुत त्याग करते हैं। आज इस वस्तु का त्याग, आज इस वस्तु का त्याग, नियम लेते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं कि मेरा भी त्याग, मेरा भी त्याग, हाथ जोड़ जोड़ कर नियम लेते हैं। तो कहने मात्र से नियम हो गया क्या? स्थिति तो वास्तव में वह सही है कि इच्छा ही उत्पन्न न हो। अब हमने क्या किया कि जैसे हमें क्या लगता है कि यहाँ पे हमें बहुत सर्व सुविधाएं हैं, निरोगी अभी हमें तो यहाँ पर रोग है शरीर में, है ना, किसी की कमर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी को वुमेन्स प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, सबको रोग है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रोगी नहीं हो। हमें क्या लगता है कि मोक्ष में एकदम निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जहां भूख का काम नहीं है, यहाँ तो रोटी बनाना पड़ती है, वहां भूख का ही काम नहीं, किसी को भूख ही नहीं लगेगी तो रोटी नहीं बनाना पड़ेगी, खाना ही नहीं खाना पड़ेगा। जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सतशिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, ऐसा बोलते हैं ना मन। उसमें जो लिखा है वो तो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है, लेकिन हमने उसको कैसा माना है कि वहां पर खांसी जुकाम नहीं है, तो वहां पे जैसे अभी हम स्वस्थता में अनुभव कर रहे हैं ना, वैसा ही वहां पर पूर्ण स्वस्थ होकर हम वैसा अनुभव करेंगे। ऐसा हमने कल्पना में मान रखा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो क्या है, वहां पे रोगी है क्या? कि अरे वहां पर शरीर ही नहीं है, रोग और निरोगी तो बहुत दूर की बात है। रोगी और निरोगी होने की तो बात ही नहीं है, वहां पर शरीर भी नहीं है।
उस अवस्था की कल्पना भी हम नहीं कर पाते। और हम क्या सोचते हैं, देखो एक ये जो अन्यमति भी रहते हैं ना, तो वो भी मोक्ष की कल्पना करते हैं और मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को तो वो जानते नहीं है, और उनके पास जिनागम भी नहीं है कि जिससे वो मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जान पाए। तो वो क्या कल्पना करते हैं, उन्हें जिस चीज में यहाँ पर सुख दिखाई देता है वही वहां पर उसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई वो मानते हैं कि मोक्ष में होगी। तो एक ऐसा दोहा उनके इसमें आता है, कृष्ण चले बेकुंठ को राधा पकड़ी बाह, कृष्ण चले बेकुंठ को राधा पकड़ी बाह, यहाँ तंबाकू खाए लो वहां तंबाकू न आए। जब कृष्ण बैकुंठ में जाने लगे तो राधा ने उनकी बाह पकड़ के क्या कहा कि आपको जितनी तंबाकू खाना है यहीं खा लो, वहां पे तंबाकू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने माना कि तंबाकू में सुख है, तंबाकू खाने में। अब उनको वहां तंबाकू नहीं मिलेगी तो मुझे बैकुंठ नहीं जाना, क्योंकि वहां तो तंबाकू नहीं मिलेगी। क्या माना इसने कि तंबाकू यहाँ पे हमको थोड़ी थोड़ी खाना पड़ रही है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सुख है, मोक्ष में खूब सारी खाने को मिलेगी तो वहां ज्यादा सुख, पूर्ण सुख हो जाएगा। सबसे बड़ा भ्रम मोक्ष सुख में चलता है। ऐसा लगता है हमें कि अभी यहाँ पर है तो अपन लोगों से मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा मन लगा रहता है। अब सिद्ध बन जाएंगे तो वहां पर क्या है, कोई मिलने जुलने वाला ही नहीं है, किससे बात करेंगे, लटके रहो वहां आसमान में, जैसे गुब्बारा लटका रहता है ऐसे हम लटके रहेंगे। क्या सुख है वहां पर, कोई सुख ही नहीं है। ये अच्छा है अपन तो संसार में भटकते रहो। वास्तविकता क्या है कि जैसा मोक्ष में या सिद्ध दशा में सुख है वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। उस क्वालिटी का सुख हमने आज तक चखा ही नहीं। हम दूसरी क्वालिटी को सुख, जो सुख है नहीं उसे सुख मान रहे हैं, ऐसा सुखाभास हमने किया है। उसे सुख मानकर उसके बड़े रूप को, उसके विस्तृत रूप की कल्पना करते हैं कि ऐसा बड़े रूप में हमको मिल जाएगा, वही मोक्ष में सुख है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। जैसे कोई करेला खाए, है ना, अब उससे हमने कहा कि कितना मीठा है करेला। देखो कोई मतलब बच्चा है और उसे ज्यादा स्वाद का ज्ञान नहीं, तो उसको हमने शुरू से करेला खाना सिखाया कि लो ये करेला खाओ और ये कितना मीठा है, तो वो उस करेले को मीठा बोलने लगा, है ना। अब हम उसको बहुत शौक से वो खाने लगा करेले का, क्योंकि हैबिट हो जाती है ना, जो चीज शुरू से खिलाओ उसकी हैबिट हो जाती है, वो करेला शौक से खाने लगा। अब एक दिन किसी समझदार ने उससे कहा कि अरे करेला तो कड़वा है, तुम तो ये मिश्री खाओ, मीठी है बिल्कुल एकदम टेस्टी। तो उसने क्या कहा, इससे अच्छा तो जितना कड़वा करेला है उससे कहीं ज्यादा कड़वी मिश्री होगी। उसने ऐसा विचार किया, क्योंकि वो करेले में सुख मान रहा था ना, मीठापन करेले में मान रहा था। अब उसको मिश्री में मीठापन है ये बोला तो उसी का विस्तृत रूप मानने लगा। वो कल्पना में भी नहीं ला सकता कि मिश्री का कोई अलग ही सुख है, मिश्री की मिठास ही अलग, क्वालिटी में ही अंतर है। ऐसा ही हमारा अनादिकाल से ये चला आ रहा है कि हमने मोक्ष में सुख माना है, तो कैसा सुख माना है कि मोक्ष के स्वरूप को ही नहीं पहचाना है, मोक्ष के स्वरूप को ही उल्टा माना है। आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता, निराकुल शिव रूप निराकुल कान जोय, है ना। ऐसा देखो अपन ने मंगलाचरण में भी क्या पढ़ा था, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी के, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। वीतराग विज्ञानता मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है, उसे मैं नमस्कार करता हूं। मोक्ष को प्राप्त, उसी मोक्ष की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। हाँ मीनल जी बोली। दीदी मुझे एक बात बताइए, जैसे स्वाध्याय का फल, तत्व निर्णय, वेद विज्ञान और इस तरह से जो आता है, तो तत्व निर्णय में ये समझ में आया कि मैं जीव हूं। वेद विज्ञान में ये समझ में आ रहा है कि ठीक है ये हर पर द्रव्य मैं उससे भिन्न हूं, वेद ज्ञान में।
लेकिन तत्व निर्णय वाली जो चीज है, कैसे पता चले कि तत्व निर्णय हमको हुआ है, जीव को तत्व निर्णय हुआ है? तो ये निर्णय वाली बात जो है, तत्व निर्णय वाली बात, उसको एक बार समझाइए। हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। तत्व निर्णय क्या है और हमें कैसे पता चले कि हमें तत्व निर्णय हुआ है या नहीं, ये प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि तत्व के जो स्वरूप चल रहा है अभी हमारा यहाँ पर, 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत की चर्चा चल रही है। तो 7 तत्वों का वास्तविक स्वरूप क्या है और हमने क्या मान रखा है, ये होना चाहिए। तो जो हमने अनादि से मान रखा है उसे तो हमें छोड़ना है, और जो उसका वास्तविक स्वरूप है तत्व का, वो हमें उसका निर्धारण करना है, उसे ही सत्य मानना है कि वास्तविक स्वरूप क्या है तत्व का। और जब तत्व निर्णय हो जाएगा, मतलब सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तो वो श्रद्धान पूर्वक सम्यक ज्ञान होगा। और जब सम्यक श्रद्धान होगा, सम्यक ज्ञान होगा, आत्मानुभूति प्रकट होगी, और आत्मानुभूति में आपको उसी समय अनंत अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा। ये आत्मानुभूति का लक्षण है। गुण अनंत के रस सबे, अनुभव रस के माही, याते अनुभव सारी को और दूसरो नहीं। मतलब जो आत्मा के अनंत गुण हैं, उन सब का स्वाद एक समय में आ जाएगा, एक समय में, आत्मानुभूति होते से ही। और वो जैसे ही आत्मानुभूति हुई, हमारे ज्ञान में आ जाएगा कि अच्छा, मुझे ये अनंत गुणों का स्वाद मतलब वो टेस्ट वाला स्वाद नहीं, पर वेदन जो होगा अंदर, वह वेदन हमें उस ज्ञान में भाषित हो जाएगा। और तब हमें समझ में आ जाएगा कि मुझे अनुभूति हुई है, आत्मानुभूति हुई है, मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, अब मेरा तत्व निर्णय हो गया है, अब मैं इस तत्व निर्णय से कभी भी डिगूंगा नहीं। और जिसे तत्व निर्णय हो जाता है, उस सम्यक दृष्टि जीव की दशा ही अलग हो जाती है। उसे 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, 25 दोषों से वो रहित हो जाता है ना, उसे मद का अभाव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उससे गतियां भी सीमित हो जाती है, उसकी गतियां भी। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी, थावर विकलत त्रय, क्या है लाइन, नहीं उपजत सम्यक धारी। ये इन गतियों में तो वो जाता ही नहीं है, इतनी गतियां तो उसके लिए समाप्ति हो गई। बोलो आप, ऐसी सम्यक दृष्टि की दशा हो जाती है। तत्व निर्णय अर्थात सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा की सच्ची श्रद्धा। आत्मा की जब सच्ची श्रद्धा होगी, तभी 7 तत्वों का निर्णय हो जाएगा। समय भी हो गया है हमारा। अग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा कल की कक्षा में लेंगे। हाँ मीनल जी, आपको क्लियर हो गया या कुछ और प्रश्न है? हम नहीं, 1 मिनट म्यूट हो गया आपका। जनरली में हम क्या समझने लगते हैं, हम सभी लोग, कि एक बहुत मंद कसाई जीव है, बहुत सरल जीव है, वात्सल्यमयी जीव है, तो हम ऐसा समझने लगते हैं शायद ये ही सम्यक दृष्टि जीव है, इस तरह से। तो मतलब वो हमें दूसरों के लिए भी, अपने खुद के लिए तो हमारा अभ्यास चल रहा है, हम उसी की प्राप्ति के लिए तो आज से स्वाध्याय कर रहे हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन वो एक समय की अनुभूति होती है, वो एक क्यूरिटी होती है, मतलब क्या है, कैसे पहचाने हम कि कोई दूसरा सम्यक दृष्टि जीव है, या हमें भी निर्णय हुआ है क्या, क्योंकि वो निर्णय बहुत उत्कृष्ट अवस्था है। हाँ, और तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय, ये दोनों एक ही बातें हैं क्या? तत्व निर्णय और तत्व ज्ञान, हाँ, तत्व ज्ञान, ये दोनों एक ही बातें हैं क्या? ठीक। बहुत सारे प्रश्न हैं, देखो मीनल जी के चिंतन करते हैं ना, तो इतने सारे प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जो सम्यक दर्शन की आपने बात की, सम्यक दृष्टि जीव हम किसी को देखें और उसको समझ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के कोई सिंग नहीं उगते। जैसे हम है वैसा ही सम्यक दृष्टि जीव दिखाई देगा, हमें कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देगा बाहर से देखने पर। अंदर में उसके पूरी दुनिया ही बदल गई है, सम्यक दृष्टि जीव पूरी दुनिया बदल गई।
कहाँ तो वो शरीर में और शरीर से संबंध रखने वाले लोगों में अपनत्व करता था, और कहाँ वो बिल्कुल अपोजिट हो गया और सिर्फ आत्म तत्व ही मैं हूँ, शुद्धात्म स्वरूप ही मैं हूँ, ऐसा उसके दृढ़ श्रद्धान हो गया। इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव हुआ। तो अंदर में क्रांति हुई है, लेकिन बाहर में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बाहर में वो सामान्य मनुष्य ही दिखाई देगा, बाहर में वो दुकान पे बैठा हुआ भी दिखाई देगा, शादियां करता हुआ भी दिखाई देगा, युद्ध करता हुआ भी दिखाई देगा सम्यक दृष्टि जीव। बाहर में, बाहर से देखकर आप उसका पता लगा नहीं सकते। अब प्रश्न ये है कि पता कैसे लगाएं? तो पहली बात तो ये कि हमें पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है ना। हमें सिर्फ हमारा देखना है कि हमें सम्यक तो हुआ है या नहीं। और आप पता लगाने भी जाओगे तो पता लगा नहीं पाओगे, क्योंकि वह या तो केवल ज्ञान गम्य है। सम्यक दृष्टि जीव जिसको सम्यक, किसको सम्यक तो हुआ है, तो या तो केवल ज्ञानी जानते हैं, या फिर जो स्वयं सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, वह जीव जानता है कि हाँ ये भी सम्यक ज्ञानी है। कुछ लक्षण से वह भी पहचान सकता है, लेकिन वास्तव में तो वो केवल ज्ञान गम्य बात ही है कि कौन कौन सम्यक दृष्टि और कौन सम्यक दृष्टि नहीं, क्योंकि उसके बाहर में कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। दूसरा, तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय एक ही बात है। तत्व निर्णय को हम ऐसा कह सकते हैं कि तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय दोनों सम्यक्त्व से पहले भी होते हैं और सम्यक्त्व के बाद भी होते हैं। जब सम्यक्त्व होगा तो तत्व निर्णय पूर्वक ही होगा, मतलब पहले तत्वों का निर्णय होगा तब सम्यक्त्व हुआ। लेकिन जब सम्यक्त्व हो गया उसके बाद भी तत्व का निर्णय रहेगा कि ये जीव, ये अजीव, ये आश्रव, बंध, संवर, ऐसे ऐसे तत्व हैं, ऐसा पूरा निर्णय रहेगा, ज्ञान रहेगा। लेकिन दोनों में ये विकल्पात्मक रहेगा और वो अविकल्पात्मक रहेगा। थोड़ी गरिष्ठ बात है, थोड़ी सूक्ष्म बात है, उसकी चर्चा अपन फिर कभी करेंगे। अभी समय हो गया है अपना। एक भजन और उसका केवल एक स्टेंजा, कौन लेना चाहता है? भजन, जिनवाणी स्तुति नहीं, भजन। हाँ प्रमोद बालाजी। जय जिनेन्द्र। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का पंथ हो। कषायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का हो, दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, मुक्ति की ही प्यास है, पंडित मरण की आश है। तन अचल और मन अचल हो, तन अचल और मन अचल, अब ना कोई द्वंद हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। साधना के नंदन वन में हो, साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का पंथ हो। जय जिनेन्द्र। हाँ बहुत बढ़िया। शशि जी के यहाँ से भी हैंड रेज हुआ है। अब ये बच्ची कुछ बोलना चाहती है। हाँ बोलेगी। जय आंटी, मेरा नाम स्वस्ति जैन है। आज मैं पाठशाला जानना सुना रही हूँ।
पाठशाला जाना पढ़कर आना। जब भी कोई पूछे तो जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशीली सेवन पाप है, परिग्रह एक पाप है, लोग पाप का पाप है। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। और बहुत अच्छा बोला आपने बेटा। और कल आप और सुनाइएगा, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है ना। कल की पाठशाला में आप जरूर तैयार होके आना अच्छे से, और अच्छा से सुनाना, ठीक है। चलिए, देखिए सब लोग ताली भी बजा रहे हैं आपके लिए, है ना। बहुत अच्छा बोला आपने। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।